केवल 13 साल की थी दीपिका पल्लिकल। जुनून था स्क्वैश खेलने का, पूरे मन से खेलती थी वो, मानो कि स्क्वैश ही उसका जीवन था। कई बार जब सभी चीज़ ठीक प्रतीत होती है, तब कोई तूफान हमारे दरवाजे के बाहर खामोश इंतज़ार कर रही होती है। ऐसा ही एक तूफान ने दीपिका के जीवन में प्रवेश किया। अचानक एक दिन फेडरेशन ने उसका खेलना बैन कर दिया। पूरे देश में उसे प्रशिक्षण देने के लिए कोई भी नहीं था, पर उसके दिल में खेलने का जुनून घर किए बैठा था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल में यदि कुछ करने का जुनून होता है तो मार्ग स्वयं ही प्रकट हो जाता है। वह ट्रेनिंग के लिए इजिप्ट चली गई। कुछ लोग तिरस्कार, रिजेक्शन से हताश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं। वहीं दीपिका जैसी लड़की तिरस्कार को अपने लक्ष्य पूर्ति का माध्यम बना लेती है। वह पूरे देश को, फेडरेशन को दिखाना चाहती थी कि टैलेंट को कभी बैन नहीं किया जा सकता। टैलेंट को यदि जुनून और विश्वास का साथ मिले तो चमत्कार ही होता है। इजिप्ट में उसका पूरा फोकस ट्रेनिंग पर ही था। पूरी मेहनत करती रही, हर काम खुद करना पड़ता था। स्पोर्ट्स के कपड़े और जूते की जरूरत थी, इसलिए माँ के दुपट्टे से स्कर्ट बनाकर पहनती थी ताकि थोड़े पैसे बच सके। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 2 साल के भीतर वह भारत की टॉप फर्स्ट खिलाड़ी बन गई और 5 साल के भीतर पूरे विश्व में टॉप 20 में आ गई। 2012 में अर्जुन अवार्ड्स और 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई। जिसे इतने अवार्ड्स मिले, इतनी जीत मिली, वह 3 साल के लिए 2012 से 2015 तक खेलना ही त्याग दिया। ऐसा क्यों? उसने इनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसा किया। महिला चैंपियनशिप विजेता को पुरुष चैंपियनशिप विजेता की तुलना में काफ़ी कम अमाउंट मिलता था। उसे लगा पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी, एक ही खेल, तब ऐसा भेद क्यों? यदि आपके पास काबिलियत हो और आप सिस्टम में हुए कमियों को दूर करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आप अवश्य सफल होते हैं। उनके लिए प्राइज अमाउंट इक्वल कर दिया गया। वह खेली और जीती भी। अब उसकी शादी हुई और कुछ वर्ष बाद जुड़वा बच्चे हुए। वह 30 साल की हो गई। कई लोग उसे कहने लगे, अब तो तुम्हें खेल भूलकर बच्चों के पास ही होना चाहिए। उसके शरीर का वजन भी बढ़ गया था और साथ ही माइंड में सेल्फ डाउट का वजन भी। पर मानसिक बल जिसका दृढ़ हो, उसे सेल्फ डाउट कब तक और कैसे रोक सकता है? 1.5 साल के गैप के बाद उसे लगने लगा था अब खेलना छोड़ दूं, पर उसके जुनून ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका मन बार बार स्क्वैश के कोर्ट की तरफ आकर्षित होता रहा। उसे लगने लगा यदि उसका मन ही प्रसन्न ना हो तो वो अपने बच्चों को प्रसन्नता से परवरिश कैसे कर सकती है? आपका विचार जिस दिशा में जाता है, आप भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। सभी सेल्फ डाउट और दूसरे के ओपिनियंस के बेड़ियों को तोड़ते हुए वो स्क्वैश कोर्ट पर पहुंची जिस उद्देश्य के लिए था उसका जीवन। एज और वजन के कारण उसे ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता था। एक भी ट्रेनिंग सेशन नहीं मिस करती। कई बार मन करता कि थोड़ा और सो लो, पर उसे पता था बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रलोभनों को, टेम्पटेशंस को त्यागना पड़ता है। वह इंग्लैंड के पैट्रिक रोनी और जॉर्जिना केनेडी के विरुद्ध खेली और जीती भी। वह आगे कॉमनवेल्थ में भाग लेने के लिए भी तत्पर है और भारत को जीत दिलाने का विश्वास भी रखती है। यदि विश्वास दिल में हो तो पहाड़ भी झुक सकता है, पर यदि शंका हो मन में तो वो शंका पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रख, लक्ष्य पर दृष्टि रख, अपने मार्ग में आगे बढ़े। मार्ग यदि दिखाई ना दे तो एक मार्ग स्वयं ही निर्माण करे। धन्यवाद।